पंजाब में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव में करीब 2 साल का वक्त है, लेकिन राजनीतिक हलचल ऐसी मची हुई है कि मानो अगले ही दिन चुनाव हो। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वर्तमान में राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अकाली दल हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत और दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से इतर लुधियाना वेस्ट में उपचुनाव की भी बयार चल रही है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। बीते कल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लुधियाना पहुंचे और जनता को विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं बीजेपी में भी अंदर खाने रणनीति बन रही है। उधर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सूबे में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस के ये कार्यक्रम केवल लुधियाना उपचुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पंजाब भर में पार्टी ने इन कार्यक्रमों को शुरू कर दिया है। लिहाजा इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने जो चुनावी अभियान शुरू किए हैं वे लुधियाना उपचुनाव में सफल हुए तो क्या ये विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दिशा और दशा तय करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। आइए पहले आपको कांग्रेस की तैयारियों की जानकारी दे देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो पंजाब में अभी तो कांग्रेस पार्टी की ओर से ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसमें ब्लॉक को जोड़ चुनाव जीतने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल के साथ दिल्ली समेत पंजाब में कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में कांग्रेस को 2027 के चुनाव तक कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। लुधियाना उपचुनाव को लेकर भी पार्टी रणनीति बना रही है, क्योंकि इस सीट पर किसे उतारा जाए जो कांग्रेस को जीत दिला सकता है, ये भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले उपचुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज कर अपनी ताकत दिखाना चाहेगी। हाल ही में वो लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस लुधियाना में ठीक ठाक स्थिति में दिखाई दी है। इसलिए भी पार्टी चाहती है कि विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जाए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह बडिंग की बात की जाए तो वो काफ़ी सक्रिय हैं और लुधियाना से उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत भी दर्ज की थी। इसके लिहाज से देखें तो उस समय भी फेयर कंडीशन दिखी थी। लुधियाना की 9 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 4 पर आगे रही। इसके साथ ही पिछले साल हुए नगर निगम चुनाव में 95 वार्ड में से 30 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। पार्टी ने यहाँ 94 वार्डों पर चुनाव लड़ा था। वहीं बात आम आदमी पार्टी की करें तो आपको 41 सीटों पर जीत मिली थी और पार्टी बहुमत से करीब 7 नंबर पीछे रह गई। हैरानी की बात यह थी कि यहाँ आप विधायकों की पत्नियों को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। बहरहाल पंजाब कांग्रेस में हमेशा से ही गुटबाजी को लेकर सवाल उठता आया है, लेकिन भूपेश बघेल पर हुई ईडी की कार्रवाई के बाद पार्टी एकजुट नजर आई है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनके समर्थन में बयान दिए। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ में नशा तस्करी से जुड़े एक मामले में सुखपाल सिंह खैरा की संपत्ति जब्त की, तब भी कांग्रेस एकजुट दिखाई दी। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि चुनाव में कांग्रेस हमेशा गुटबाजी में बढ़ती हुई दिखाई देती है। खैर, लोकसभा और निगम चुनाव के प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस लुधियाना उपचुनाव समेत विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुई है। यही वजह है कि पार्टी हाल में एग्रेसिव दिखाई दी। फिलहाल इंतजार है उपचुनाव की तारीख के ऐलान का, लिहाजा देखना होगा तब तक कैसी स्थिति में दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।